हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉली इलेक्ट्रिक क्लासेस। तो पिछले लेक्चर में अपन देख चुके थे कि आइडियल आदर्श एम्पलीफायर किसको कहते हैं। अब इस लेक्चर पे अपन देखेंगे आदर्श एम्पलीफायर और प्रैक्टिकल एम्पलीफायर में अंतर, मतलब कि इसमें अंतर और तुलना दोनों देखेंगे। आदर्श एम्पलीफायर और प्रैक्टिकल एम्पलीफायर। आदर्श एम्पलीफायर और प्रैक्टिकल एम्पलीफायर। प्रैक्टिकल एम्पलीफायर में तुलना। तो देखिए, एक तरफ लिखिए आइडियल ओप एम्प मतलब आदर्श एम्पलीफायर, आइडियल ओप एम्प। एक तरफ प्रैक्टिकल ओप एम्प, प्रैक्टिकल ओप एम्प। देखिए, तो पहला है जैसे कि अपन ने पढ़ा था आदर्श एम्पलीफायर में कि इसका वोल्टेज गेन कितना होता है। पहले इनपुट इम्पीडेंस देख लीजिए। तो इसका इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस कितना होता है। इसका इनपुट इम्पीडेंस जेड इनपुट, जिसको अपन आर इनपुट भी कहते हैं, वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, अनंत। तो इसका प्रैक्टिकल है तो इसका अनंत तो नहीं होगा लेकिन बहुत ज़्यादा होगा। तो इसका इनपुट इम्पीडेंस जेड इनपुट, जिसको अपन आर इनपुट भी बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा। लगभग कितना, लगभग आर इनपुट बराबर अपन इसको लिखेंगे 10⁶ ओम, है ना। अब आउटपुट इम्पीडेंस, तो इसका आउटपुट इम्पीडेंस मतलब जेड आउट, इसी को अपन आर आउट बोलते हैं, है ना। ये कितना होता है, बहुत कम होता है, मतलब जीरो होता है। और इसका कितना होगा, इसका बहुत कम हो जाएगा। इसका आउटपुट इम्पीडेंस मतलब जेड आउट, जिसको अपन आर आउट भी बोलते हैं, वो बहुत कम लगभग कुछ ना कुछ तो फिर हो गई 10 से 100 ओम होता है ना। ब्लैक से लिखना चाहिए था। अब देखिए, ठीक है। हाँ, तो थर्ड इनपुट आउटपुट हो गया, और इनपुट इम्पीडेंस आउटपुट इम्पीडेंस। अब वोल्टेज गेन, तो प्रैक्टिकल ओप एम्प का आइडियल ओप एम्प का वोल्टेज गेन क्या है, AV कितना होता है, इनफाइनाइट। तो इसका वोल्टेज गेन बहुत ज़्यादा होगा। प्रैक्टिकल ओप एम्प का वोल्टेज गेन बहुत ज़्यादा, लगभग कितना, लगभग 10⁻10⁶ है ना। -10⁶ या इसी को अपन लिख सकते हैं -120 dB होता है। फिर इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या आएगा, CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। इसका CMRR कितना होता है, इनफाइनाइट। इसका CMRR कितना होगा, प्रैक्टिकल ओप एम्प का CMRR कितना होगा। इसका भी देखिए बहुत ज़्यादा, अगर ये इसका इनफाइनाइट है तो इसका बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा कितना, 10⁶, या इसी को अपन बोल देते हैं 120 dB। माइनस होता तो -120 dB, है ना। CMRR क्या है, कॉमन
मोड रिजेक्शन रेशियो। ठीक, इसका भी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। एक और चीज़ है ऑफसेट वोल्टेज। ऑफसेट वोल्टेज किसका? आइडियल ओप एम्प का। आइडियल ओप एम्प का ऑफसेट वोल्टेज जीरो होता है, जीरो होता है। इसका प्रैक्टिकल ओप एम्प का, प्रैक्टिकल ओप एम्प का आइडियल वोल्टेज, आइडियल वोल्टेज कितना होता है? प्रैक्टिकल ओप एम्प का आइडियल वोल्टेज बहुत कम होता है, सॉरी इसका जीरो होता है, इसका बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो इतना सा है क्या, दोनों में कंपैरिजन इतना ही सही है। अब अगर क्वेश्चन में आता है कि आइडियल और प्रैक्टिकल ओप एम्प में कंपेयर करिए, इसकी तुलना लिखिए या इसमें अंतर लिखिए, तो अपन को ये 6 के 6 पॉइंट दोनों में लिख देना। पहले भी अपन जो भी आइडियल ओप एम्प में पढ़ा है सारे के सारे वही हैं, है ना। उसमें अपन थोड़ी सी डिटेल में पढ़ ली, इसमें से अपन थोड़ी सी छोटा सा पढ़ लिए हैं, तो सारे के सारे पॉइंट्स वही हैं। तो बस आपको आइडियल ओप एम्प का याद रखना है, प्रैक्टिकल को तो अपने आप ही याद हो जाएगा, है ना। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इस पर ही, छोटा सा कॉन्सेप्ट एक और है, तो वो है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, है ना। ओप एम्प का वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, ओप एम्प का वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए बस आपको एक चीज़ याद रखना है। वो कौन सी चीज़ है? जो अभी आपने पढ़ी है कि ओप एम्प का, क्या पढ़ा तुमने अभी? ओप एम्प का इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट, ओप एम्प का इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, ये जो इम्पीडेंस है ना, इसको आप रेजिस्टेंस ही समझिए। क्या? रेजिस्टेंस। अब एक बात बताइए, जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है क्या वहाँ करंट फ्लो कर पाता है? नहीं ना। मतलब अगर रेजिस्टेंस जो है आपका वो बहुत ज़्यादा है तो करंट बिल्कुल फ्लो नहीं होगी, है ना। ये अगर बहुत ज़्यादा है आपका तो करंट बिल्कुल फ्लो नहीं होगी। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आप इसका समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं, किसका? इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट से, इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य, समतुल्य परिपथ से, किसके? ओप एम्प के, ओप एम्प के समतुल्य परिपथ से। तो ओप एम्प का समतुल्य परिपथ क्या है, कैसे बनता है? देखिए, ओप एम्प का समतुल्य परिपथ ये हो गया ओप एम्प, है ना। इसके दो हो गए ये इनपुट, ठीक। अब ये हो गया आउटपुट, और देखिए ये जो अंदर का इसका कनेक्शन है ना, तो एक रेजिस्टेंस से जुड़ा होता है, ये एक रेजिस्टेंस से जुड़ा होता है। तो इसी को अपन इनपुट इम्पीडेंस कहते हैं, इसको। यही है जेड इनपुट या आर इनपुट। यही होता है कितना? इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा, है ना। ये बहुत ज़्यादा होता है। और इसका कनेक्शन कैसे होता है? ये आउटपुट जो एक रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज से यहाँ से क्या होता है? जुड़ा रहता है, और ये ग्राउंडेड रहता है, ठीक है। ये होता है आउटपुट, ये होते हैं इनपुट। इसे भी ये मान लीजिए, इसे भी मान लीजिए। और ये नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग है, और ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ठीक है। ये इसका ये इनपुट बहुत ज़्यादा है। अगर इनपुट बहुत ज़्यादा है तो इसके इनपुट में यहाँ से कोई करंट फ्लो होगा क्या? नहीं, यहाँ करंट क्या होगा? जीरो। मतलब यहाँ से जो भी करंट आ रहा है वो कितना है? जीरो है, बिल्कुल करंट है ही नहीं। जब करंट नहीं है तो VA और VB दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। जहाँ भी करंट फ्लो नहीं होता वहाँ दोनों के दोनों वोल्टेज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होता, यहाँ कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो समझ लीजिए कि इसका और इसका वोल्टेज क्या होगा? बराबर होगा, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा है कि इसमें अगर कोई करंट फ्लो नहीं हुआ है तो दोनों इक्विपोटेंशियल पर होंगे। दोनों ये कैसे होंगे? इक्विपोटेंशियल पर होंगे, है ना। ये दोनों टर्मिनल कैसे होंगे?
इक्विपोटेंशियल पर होंगे। ठीक, देखिए हाँ चूंकि ओप एम्प का इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा या इनफाइनाइट होता है अतः ओप एम्प इनपुट में करंट फ्लो नहीं होने देता। अतः ओप एम्प इनपुट में कोई करंट फ्लो नहीं होने देता, है ना, इनपुट में कोई करंट फ्लो नहीं होने देता। अतः दोनों इनपुट के वोल्टेज समान होंगे, बराबर होंगे, है ना, समान होंगे, मतलब VA बराबर VB होगा। और इसी विशेषता को क्या कहते हैं? इसी विशेषता को वर्चुअल ग्राउंड कहते हैं, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक, तो ये वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, क्योंकि आगे जो भी अभी एम्पलीफायर पढ़ेंगे ना, और इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, क्लोज लूप, ओपन लूप, और उसके बाद अपन समिंग पढ़ेंगे, डिफरेंशिएटर पढ़ेंगे, इंटीग्रेटर पढ़ेंगे, तो ये सभी में वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट आएगा। तो इसको वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट को आपको याद ही रखना है ना। और बाकी जो चीज़ नहीं बनती तो आप कमेंट करिए, कमेंट में कमेंट करिए और बताइए कि ये चीज़ नहीं बनती, उसके रिगार्डिंग हम वीडियो बनाएंगे, है ना। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।